নিউজ টপ 9 এ বিস্তারিততে যাব, তবে এই মুহূর্তে চলে যাব সরাসরি সংসদে। সেখানকার কি ছবি তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। Sir, I beg to lay. I raise to lay. Hello, Ji. I raise to lay on the table of the House the paper mentioned as a serial number 6 against my name in the today's list of the business. Right. Report of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Industry, Dr. K. Keshava Rao, Sri Abdul Wahab. Sir, with your permission, I rise to present the 309th report on electric and hybrid mobility prospects and challenges in automotive industry, both English and Hindi, of the department-related Parliamentary Standing Committee on Industry as listed against my name. Reports of the Department Head Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Sri Brijlal. एक अच्छी मान्य गृह मंत्री डाले प्रश्नकाल चलने दें। आप सुदीप जी क्या बोल रहे थे? एक मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपके नाम से मौका दे रहा हूं। Sir, Nagaland issue has shaken the nation. Our simple expectation that Honorable Home Minister should come to the House and let him explain and let him make a statement to the House that what is the situation going on. प्रहलाद जोशी जी, सर ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर विल मेक डिटेल्ड स्टेटमेंट। एक सेकंड, एक मिनट सब, एक मिनट बिरा। हाँ मैं कर दूंगा, मैंने यहाँ पर दी ना आपको। मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक आपके सुदीप जी बोल रही है, एक मिनट बैठिए। दादा एक मिनट बैठिए, प्लीज सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं उसकी, प्लीज एक बार प्लीज आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण, मुझे जिन विषयों की आप चर्चा कर रहे हो उस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे लिखित में दिया है, वो सदन में आकर इस बात के लिए स्टेटमेंट देंगे। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज डिस्टर्बेंस मत करिए, बैठ जाइए आप। सुरेश जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, उसके बाद आप बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, स्टेटमेंट गृह मंत्री जी आकर देंगे। उन्होंने मुझे पत्र दिया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सदन में अवगत कराया। एक अच्छी परंपरा प्रश्नकाल चलना चाहिए, ये आप डालेंगे तो सदन के लिए उचित रहेगी। जब आपका स्थगन, एक मिनट पूरी बात, जब मैं स्थगन आपका खारिज करूं उस समय आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। हाँ सर, बात यह है कि सर ये जो घटना घटी है सर, इसकी गंभीरता को मद्देनजर ये सरकार को सदन शुरू से ही ये स्टेटमेंट देना जरूरी था, लेकिन ये सरकार इसको अहमियत को नहीं समझती है। जब मर्जी तब ये स्टेटमेंट पारित करने की जो बात कर रहे हैं, और साथ साथ गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री दोनों। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, जब आप तैयार करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी आपको ऑलरेडी लिखित रूप में दिया है, गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। सरकार संवेदनशील है, इट इज ए वेरी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट मैटर एंड गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट समस्या है। और गृह मंत्री जी जब भी आप निर्णय देंगे, मैं गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। कहना चाहते थे, व्हाट डू दे नीड? मैं सबको वेरी सीरियस and most tragic development in which मत करिए ना 6 innocents। आप ये परंपरा को मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज बैठिए। मैं मौका देने के लिए तैयार हूं, फिर आप विषय क्यों उठा रहे हो? हाँ मैं मौका दूंगा आपको, बैठ जाए प्लीज।
मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सदन आपका है, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपको ही मौका दूंगा। आपका विषय नागालैंड का, आपको मौका जरूर दूंगा। प्लीज बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ, मैं दूंगा आपको, पक्का दूंगा। मैं सबका एडजॉर्निंग, आप एक सदन में एक नेता कोई भी बोल लेना। हाँ, अलग पार्टी से नहीं हो गया आप आजकल। इज ए सिंगल पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नो, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 101, टी.आर. नटराजन जी। क्वेश्चन नंबर 101 प्लीज। आपसे मेरी बात होगी, आप मेरे चेंबर में आगे बात करा दूंगा। आप प्लीज बैठिए, ले जाए इनको। ऑनरेबल स्पीकर सर। हाँ, Honorable Speaker sir, answer of the question is laid on the table of the House. The initiative taken by the ministry मानिस to implement in the various languages in the various states. With our visionary leadership, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our government has launched national education policy with the golden pair of hands of Sri Narendra Modi ji. And the government has taken various initiatives. That is, the All India Council for Technical Education has given the approval to 19 engineering colleges to impart engineering courses in 6 Indian languages. For detailed statement in the afternoon. Sri Brijlal ji, demand for establishment of mango plant. Nothing is, it's not, it has been discussed. No, please. Mr. Derek, you can't speak as you like. This is not going on record, please. This is not going on record. You want to hurt the zero hour? You don't want? This is not the way. I am not going to do it under duress, under pressure. And nothing is going on record. You don't want, you want to harm the zero hour. You want to deny the members raising important issues, very important issues. And also issues, this is not going on record. I am not hearing it also, because that has been raised a number of times and answered. Okay. Thank you. Brijlal ji, zero hour. Zero hour, please. Zero hour. I have called Mr. Brijlal. The House is adjourned. The House is adjourned, sacrificing zero hour public issues because of some people are not cooperating it, and it will meet at 12 noon. or local language as a medium of instruction and offer programs bilingually in order to increase access and GR and also to promote the strength, usage and vibrancy of all Indian languages. Thank you, sir. Second supplementary. Second supplementary. Mr. Natarajan. Shri T.R. Balu. Ji. It is good and I appreciate at least Government of India through AICT come forward to impart engineering studies in all languages. In Tamil, in not long, in 6 languages at least. My particular question is, education is in the state subject. It is a state subject. Whether I want to know whether the Government of India has got the consent from all the governments connected to this issue. I want to know whether the Government of Tamil Nadu has given consent or consulted by the state government. That is the first question. Second one is, when are you going to, have you given instruction to all the universities to select the questions in Tamil so as to ask in the examination? When are you going to have the examination in Tamil? Minister, please. Honorable Speaker sir, Honorable Mananiya member has expressed a very good question. But during the preparation of national education policy, our government has
taken the suggestion more than 1 lakh and already consulted with all the states. And at the time to time, our government has consulted with all the states. And that's why in Tamil languages that has been selected by AICTE in Tamil Nadu. Definitely it has already, consultation has already been done. क्वेश्चन नंबर 102 श्री विवेक नारायण शेजवेलकर। तो दो माननीय केवल क्वेश्चन का नंबर बोलिए प्लीज ओनली। हाँ माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल आप केवल क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले। 102 क्वेश्चन नंबर 102 statement is laid on the table. Now please ask the supplementary question. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का, बहुत विस्तृत जवाब उन्होंने दिया है। पर एक पूरक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहता हूं, ये अच्छा संकेत है कि नए युवा निवेशक आईपीओ के माध्यम से स्टार्टअप व अन्य कंपनियों में उत्साह से निवेश कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जब ये शेयर लिस्टिंग की स्टेज पर आते हैं तो इन निवेशकों को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ है। क्या इन उत्साही निवेशकों के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी आईपीओ के लिए अनुमति देने के पूर्व सघन छानबीन करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर।